हुआ है, वाणी है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की। परंतु गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, तो इसका अध्ययन बड़ी लगन से, प्रीति के साथ, श्रद्धा के साथ सर्वप्रथम शब्द अर्थ क्या है, क्योंकि शब्द अर्थ को जाने बिना ग्रंथ का पाठ मूढ़ ही है व्यक्ति। फिर इसका भाव क्या है, फिर इसके पीछे इसकी गहराई क्या है, भगवान कहां तक हमें लेके जाना चाहते हैं। तीन प्रकार के ही अध्ययन करने वाले हैं। पहले पाठ कर लिया लेकिन समझ नहीं आया, पाठ कर लिया, उत्तम है, कम से कम जब तक पाठ किया सात्विक वृत्ति बनी रही। परंतु यह सृष्टि तीन गुणमयी सृष्टि है, तीन गुण है, और तीनों गुण भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। अगर इसको ना समझा जाएगा तो रजोगुण सवार होने में मानव के भीतर देर नहीं होगी। अगर इसे समझ लिया जाएगा तो फिर रजोगुण के ऊपर जो तमोगुण है वह भीतर प्रवेश नहीं करेगा, मानव के कर्म नहीं बिगड़ेंगे। अगर ना समझा गया तो रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति में बहुत शक्तिशाली है। सत्संग की सबसे बड़ी बड़ाई यही है, इस ज्ञान को जानकर मानव बुराई को बुराई समझने लगता है और उससे अपने आप को बचा लेता है। गुरु महाराज ने कहा, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की वाणी, सहस्त्रों मनुष्यों में कोई विरला ही मनुष्य इस ज्ञान की सिद्धि के लिए यत्न करता है। अब कोई विरला, क्या मैं उनमें हूं? यह तेरे अपने हाथ में है, अपने भावों को मोड़ना। यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ही मुझको वास्तव में जाना करता है। वह ज्ञान तू इस संसार में है, सारी प्रकृति वह तेरे ऊपर अपना प्रभाव डालती है। अब तुझे इस संसार में सारी प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, उनमें तुझे अपने आप को सशक्त करना है। पृथ्वी, यह सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और ऐसे ही अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, जगत रचने की सामग्री है। ये 8 प्रकार की प्रकृति सामग्री से ही इस सारे जगत का जड़ और जंगम, जड़ जो स्थावर स्थाई है, ये पेड़ पौधे, ये जड़ जगत है, ये भी बढ़ते फूलते हैं, ये भी सांस लेते हैं। अगर सांस ना ले तो सूख जावे। ये जड़ प्रकृति,
और जंगम जो चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीव जाता है। ये दोनों प्रकार की प्रकृति, ये एक दूसरे पर आश्रित भी है। भगवान ने इस दोनों प्रकार की प्रकृति जड़ और जंगम को एक दूसरे पर आधारित रखा है। पौधा, पेड़, ये जड़, ये फूल, फल, अनाज मानव द्वारा ही पैदा किया जाता है। जड़ प्रकृति जंगम प्रकृति के अधीन आ जाती है और यह जड़ प्रकृति जंगम प्रकृति की पालन पोषण करती है, अपने प्राणों सहित आहुति दे देती है। किसान ने अनाज पैदा किया, अनाज ने अपने प्राणों सहित आहुति दे दी, उस किसान का मानव जाति का पालन पोषण किया। आधारित है एक दूसरे के, इसमें कोई किसी प्रकार का अभिमान नहीं कर सकता। प्राकृत जगत की जड़ पदार्थों की सृष्टि का कारण तो पंच महाभूत है। पंच महाभूत मानव, जो जड़ पदार्थ है, इस सृष्टि का कारण तो पंच महाभूत है, मानव है। उनके विकास से ही यह जगत फैला है। मानव ने ये फुलवारियां, ये पेड़ पौधे, ये जड़ी बूटी, औषधियां, इनका पालन पोषण किया और इन जड़ी बूटी और औषधि वर्धक ये जड़ जगत ने मानव का पालन पोषण किया। यह मेरा विधान है, यह मेरा नियम है। अब इसमें जो दखल देता है, क्या इसको हानि पहुंचाता है, यह उसका विपरीत कर्म लिखा जाएगा। कब अहंकार के वश, ये अहंकार, ये मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो मानव को दिया गया, ये सुख दुख का बोध करवाता है और कोई भी अंग नहीं करवाता। ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, वो मुझे, उसने मुझे यह कह दिया, विचलित हो गया। उसने मुझे बहुत प्यार से बोला, द्रवीभूत हो गया। ये जो प्रकृति है, भगवान ने कहा मैं इसका कोई ना कोई कारण है, बोध करवाता हूं। प्राण में इस सृष्टि में मन, बुद्धि और अहंकार से विकास हुआ है। यहां मन, बुद्धि और अहम भाव से तात्पर्य सुख दुख को मानना, अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान और अपने आप को पृथक, बद्ध और देह रूप समझना है। इन्हीं भावों से तो मानव कौन अपना है, कौन पराया है, यह भाव उत्पन्न हो आता है। मन के अनुकूल कार्य हो रहे हैं तो सुखी हो जाता है, मन के विपरीत कार्य होते हैं तो दुखी हो जाता है। यह 8 प्रकार की सामग्री से ही जड़ और जंगम जगत, जड़ ये वनस्पति वर्ग, जंगम ये जीव जो चल फिर सकते हैं, जड़ और जंगम जगत की सृष्टि हुई है। ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति अपर है, अपर बहुत साधारण है, बहुत साधारण है। इसको तू जान जाता है, इसको तू देख सकता है, इनको तू समझ सकता है। बहुत आसान है, ये मेरी साधारण है ये प्रकृति। अब इससे जो ऊपर है, अब उसको तू समझ। इससे भी अन्य परम
जीव रूप मेरी प्रकृति को हे वीर तू जान ले कि जिससे यह जगत चलाया जा रहा है, यह जड़ और जंगम जगत को तो तू देख रहा है, परंतु इनको चला कौन रहा है? अब इसको जानने के लिए तुझे प्रयत्न करना होगा। यह भगवान ने पहले कह दिया है, यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ही मुझको वास्तव में जाना करता है। इसका तात्पर्य जितना हम सरल समझ रहे हैं कि हम तो जानते हैं आगे क्या होने वाला है, नहीं जानते। ये गुरुदेव अब समझावेंगे। जितना हमें ज्ञान है कि आगे क्या होगा, वह एक क्षण मात्र है, एक कण मात्र है समझ का। यह विशाल ज्ञान गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। इससे भी अन्य परम जीव रूप मेरी प्रकृति को हे वीर तू जान ले कि जिससे यह जगत चलाया जा रहा है, यह जगत तो तू देख रहा है, तू इस जगत पर मोहित हो जाता है। खान पान में यह पदार्थ मैं खा लूं, यह पदार्थ मैं प्राप्त कर लूं, जंगम में वह मेरा प्रिय हो जावे, वह अति सुंदर, वह अति बलवान इत्यादि, उसको पाने की आकांक्षा करता है, उसको अपना बनाने की इच्छा करता है। जीव भी ईश्वर के आश्रित है। ये तुझे प्राप्तियां यूं ही नहीं हो जाती, जब तक उसकी इच्छा ना होवे पत्ता नहीं हिलता। अब तेरी जो कामना है, आगे चलकर भगवान ने वर्णन किया कि वह जो अभीष्ट पदार्थों की चाह है, जो भी तेरी कामना सात्विक होगी वह मैं हूंगा। भगवान को जानना है वो भीतर किस प्रकार तेरे कार्य करता है। जीव भी ईश्वर के आश्रित है। अब एक एक शब्द की ओर ध्यान देते रहना। जीव कौन? मैं किस पे आश्रित हूं? भगवान के। अब अपनी प्रकृति को जान लेना। कौन सा तुम्हारा कर्म है जो तुम्हारा गिना जावेगा? कौन सा ईश्वर तुम्हारे भीतर बैठकर कर्म करवा रहा है, यह आपको जानना होगा। जीव भी ईश्वर के आश्रित है। उन्हीं के कर्म अनुसार सृष्टि के अनेक भाव रचे गए हैं। अब यहां पर उन्हीं के कर्म अनुसार, मानव के कर्म अनुसार सृष्टि के अनेक भाव रचे गए हैं। कर्म याद रखना, एक ही पदार्थ आपका मंगल और कल्याण करने वाला है, वही पदार्थ आपको बंधन में डालने वाला है, और वही पदार्थ अधोगति को ले जाने वाला है। वस्तु एक ही होगी, उसका उपयोग तुमने कैसे किया है, बस यहां पर तुम्हारा कर्म लिखा जाएगा। और वस्तु एक ही है। क्या तुमने प्रभु प्रेरणा से किया या अपनी इच्छा से किया, यह जान लेना। यहां से ही सुख और दुख आरंभ हो जाते हैं। उन्हीं के कर्म अनुसार सृष्टि के अनेक भाव रचे गए हैं। तू ऐसी धारणा करके
सब भूतों की उत्पत्ति का ये दोनों प्रकृतियां कारण हैं। दोनों से चराचर, चराचर ये जड़ और चेतन, स्थावर और जंगम, ये सारा संसार, दोनों से चराचर की उत्पत्ति हुई है। अब यह एक दूसरे का पालन पोषण करते हुए भी इनका उत्पादक कौन है? वह परमपिता परमात्मा है। परमात्मा की इच्छा से बिना जड़ यह वनस्पति वर्ग नहीं पनप सकती। और आगे चलकर भगवान स्वयं कहेंगे, ये मानव की उत्पत्ति में भी जो बीज है वह मैं हूं। मेरी इच्छा के बिना जीव जन्म भी नहीं ले सकता। एक दूसरे पर आश्रित भी कर लिया और सारी बागडोर अपने हाथ में भी रखी हुई है भगवान ने। ऐसे ही संपूर्ण विश्व के उत्पन्न होने और प्रलय होने का कारण मैं हूं। मत सोच मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैंने ये विस्तार कर दिया, मैंने वो विस्तार कर दिया। वह विस्तार परमात्मा ने किया, परंतु तेरे को निमित्त बनाकर तेरे से करवा लिया। यह परम ज्ञान को तू समझ ले। सारे संपूर्ण विश्व के उत्पन्न होने और प्रलय होने का कारण मैं हूं। मेरी इच्छा प्रकृति में प्रवेश करके नाना विकासों का कारण हो जाती है। मेरी इच्छा। अब अर्जुन से ये ज्ञान कह रहे हैं। अब अर्जुन व्याकुल हो रहा है, हे भगवान मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि कर्म अनुसार सृष्टि की रचना हुई है, एक तरफ आप कह रहे हैं मेरी ही इच्छा से यह सब कुछ हो रहा है, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर जो बुराइयां हैं, जो अधर्म है, ये तो आप ही से है। फिर मानव के ऊपर दोष क्यों? भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ये तीनों प्रकार की प्रकृति मुझसे है, मेरे द्वारा है, निस्संदेह है, परंतु मैं इनमें नहीं हूं, ये मुझ में है। भगवान नहीं समझ आया। भाई कर्म तो तेरे अपने हाथ में है। आगे चल करके भगवान कहेंगे कि पृथ्वी में पवित्र सुगंध मैं हूं और अग्नि में मैं तेज हूं। मैं ही अग्नि हूं, मैं ही तेज हूं। अब इस अग्नि को तू किस भाव से इस्तेमाल कर रहा है, यह तेरा कर्म हो जाएगा। अब अग्नि को आज के साइंटिस्ट ने एक माचिस में बंद कर दिया। अग्नि का स्वभाव है जलाना। अब जो कंपनी माचिस बना रही है, अग्नि का भंडार, उसके गोदाम में कितनी अग्नि का भंडार पड़ा है, परंतु उसे तो नहीं जला रहा। अब एक माचिस छोटी सी खरीद करके एक व्यक्ति उसी से सात्विक कार्य ले रहा है, हवन यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर रहा है। नित्य प्रातःकाल ज्योति देसी घी की बड़ी ही पावन उसको प्रज्वलित कर रहा है। एक तो यह कर्म अपने हाथ से हो गया। गृहिणी उसी अग्नि से अपना चूल्हा सुलगा करके अपने परिवार के लिए भोजन तैयार कर रही है, सात्विक कर्म हो गया। और कर्तव्य कर्म हो गया, वही अग्नि है। और वही अग्नि जहां हवन यज्ञ को वह आहुतियां देती है देवी देवताओं को, उसी अग्नि में वहां शव को भी जलाती है। और उसी अग्नि से
ये कर्तव्य कर्म भी करता है मानव उसी अग्नि से। अगर उसी अग्नि से किसी खेत को जला दिया जावे तो वो उसका कर्म कितना भयंकर हो जाता है। भगवान ने कहा यह सब कुछ मुझसे है, परंतु मैं शुभ का अनुमोदक हूं। विपरीत कर्म मानव अपनी इच्छा से करता है और यहां से ही बंधनों में फंस जाता है। मादक पदार्थ अफीम निस्संदेह इस प्रकृति से उत्पन्न होती है, भगवान से है, परंतु अगर इसका उपयोग दवा में लिया जावे, दवाई के तौर पर बहुत सी मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है, तो यह सात्विक है, ऊर्जावर्धक है और प्राण बख्शने वाली है, रोगों से बचाने वाली है। और इसका सेवन मात्रा से अधिक मादक पदार्थ बन जाता है तो नशे के कार्य आता है, और अधिक इसका उपयोग मृत्यु का कारण बन जाता है। अब भगवान ने जो कहा यह सब कुछ मुझसे है, निस्संदेह है, परंतु मैं इसमें नहीं हूं। अब अफीम जिस गोदाम में पड़ा है, जो बेच रहा है, उसको तो नशा नहीं हो रहा, क्योंकि वह इसका इस्तेमाल नहीं करता, इसको कंज्यूम नहीं करता, इसको नहीं खाता। जितनी मात्रा में उसके पास अफीम है, खरीदने वाले के पास तो इतनी होती नहीं। जबकि खरीदने वाला अगर इसका दुरुपयोग करता है तो वह इसके नशे में डूब जाता है, और अधिक करता है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये प्राकृत पदार्थ जो हैं निस्संदेह भगवान से है। भगवान ने कहा हे धनों के जीतने वाले, मुझसे उच्चतर अन्य कुछ भी नहीं है, मैं सबसे महान हूं। जैसे सूतर के माला के मन के पिरोए हुए होते हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझ में पिरोया हुआ है। मेरा ही नियम विश्व में काम कर रहा है, मेरा नियम मेरा नियम मेरा नियम। प्राकृत पदार्थों का उपयोग तुम किस प्रकार से करते हो, बस यहीं से तुम्हारे सात्विक मेरी प्रेरणा और तुम्हारे अपने कर्मों का बंधन आरंभ हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल मैं तो इस समय शिमला में हूंगा, वहां का कार्यक्रम है। आज अभी इसी सभा के पश्चात शिमला के लिए रवाना हो जाऊंगा। कल को रेखा जी पाठ करवाएंगे श्रीमद् भगवत गीता 215 पृष्ठ 7वां अध्याय और 7वां श्लोक। ये यहां 6ठे श्लोक तक आज पूर्ण किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। यहां पर मानव सभी अज्ञानताओं से बाहर आ जाता है। जो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, जो करता है भगवान करता है, ऐसा नहीं है। सब कुछ भगवान करते हुए भी तुम्हारे अपने कर्म होते हैं जो सुख और दुखों का कारण बनते हैं। भगवान तो उन कर्मों को देखकर उसके अनुसार फल देने वाले हैं। निस्संदेह वे फल देते हैं, परंतु कर्म आपके अपने हाथ में रहते हैं। कौन से कर्म को कैसे किस प्रकार से करना है, भगवान की दी हुई वस्तुओं को कैसे उपयोग करना है, उनका कैसे उपभोग करना है, यह तुम्हारे अपने भावों पर निर्भर करता है। और यहां से ही सुख दुख बाधा विघ्न आरंभ हो जाते हैं। आज बुधवार भीतर इस समय अखंड जाप आरंभ होगा जो सायंकाल तक चलेगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने
श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय